वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑडियो विद अभिषेक। आज 9 अगस्त है और कल और आज के डेली मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न तैयार होते हैं उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इन 2 दिन में बहुत ही खास न्यूज़ सामने से आई हैं जो कि आने वाली मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूं आपसे कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर ही करें, इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में अपने दोस्तों को कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा? दोस्तों, अगर देश में कोई पहला या फिर कोई बड़ा चीज़ अगर मध्य प्रदेश में होती है तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है न्यूज़। इसीलिए ये प्रश्न हमेशा याद रखना दोस्तों कि देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा देवास में। कहाँ बनाया जाएगा? देवास में। इसका आंसर है ऑप्शन डी, देवास। ऑप्शन डी, देवास। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देवास में नेमावर के पास बनाया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए तकनीकी स्वीकृति दे दी है। एयरपोर्ट निर्माण के लिए जल्द ही 6000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। प्रदेश के 2 प्रमुख शहरों इंदौर और भोपाल के बीच होने, जमीन उपलब्ध होने और मौसम की अनुकूलता के कारण इस स्थान का चुनाव किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, सांची दूध ने हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेघा परमार। ऑप्शन ए, मेघा परमार। दोस्तों, आपको पता ही होगा मेघा परमार जो कि मध्य प्रदेश की पहली बेटी है जिसने एवरेस्ट पर फतह किया। क्षमा करें दोस्तों, यहाँ गलती से ज्योति लिख गया है। मध्य प्रदेश की पहली बेटी जिसने एवरेस्ट फतह किया। इसके नीचे जो दुर्गा व्यास लिखा हुआ है ये भी 2022 के पद्मश्री से सम्मानित एक कलाकार हैं, एक चित्रकार हैं। इसके बाद चिंकी परमार की बात करें तो ये भोपाल की शूटिंग प्लेयर हैं। और लास्ट में जो भूरी बाई जो हैं वो 2021 के पद्मश्री से सम्मानित एक चित्रकार हैं, एक कलाकार हैं। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, नीति आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन और कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले जिलों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हमारे बड़वानी जिले को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, ये हमारे बड़वानी जिले को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन और कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले जिलों की रैंकिंग जारी की है। इसमें मध्य प्रदेश का बड़वानी दूसरे नंबर पर है और हमारे ही मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला तीसरे स्थान पर आया है, जबकि पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश का कडप्पा जिला है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम चौथे और त्रिपुरा का धलाई 5वें नंबर पर है। चूंकि यहाँ बात करी गई है नीति आयोग की, तो दोस्तों नीति आयोग से जितनी भी आपको जानकारी आपके पास होनी चाहिए वो उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नीति आयोग से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चंस तैयार होते हैं परीक्षाओं में। इसीलिए हम नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष तो आपको पता ही होगा कौन होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा ही प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। ये डेट आप हमेशा याद रखें। ये डेट हमेशा याद रखें। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष कौन थे पहले? अरविंद पनगड़िया जी। इसके बाद नीति आयोग के सीईओ कौन है? रामेश्वरम अय्यर। रामेश्वरम अय्यर जी कौन है? नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये हमेशा याद रखना दोस्तों, इसका फुल फॉर्म हमेशा परीक्षा में आता है कहीं ना कहीं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगली अगर देखें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। योजना, नीति आयोग का जो नाम है उसके पहले इसका क्या नाम था? उसका नाम था योजना आयोग। मतलब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक और वो भी 5 सदस्य।
तो दोस्तों ये नीति आयोग की जितने भी मैंने चीज़ें ये बताई हैं आपको बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि ये परीक्षा में आने वाले ही होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, मध्य प्रदेश के किस जिले के गुरुद्रुम बाजा नृत्य ने देश में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये है अनूपपुर, ये अनूपपुर जिला। ऑप्शन सी, अनूपपुर जिले का गुरुद्रुम बाजा नृत्य ने देश में प्रथम पुरस्कार जीता है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अनूपपुर जिले ने गुरुदुम बाजा नृत्य को विशाखापट्टनम में जनजाति नृत्य महोत्सव 2022 में 2022 में देश भर में प्रथम पुरस्कार जीता है। विशाखापट्टनम में 10 से 12 जून 2022 तक जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से ट्राइबल कल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग मिशन के तहत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 में देश के 14 राज्यों के जनजातीय नृत्य दलों में प्रतिभागिता में भाग लिया था, और उसमें अनूपपुर जिला ने गुरुदुम बाजा नृत्य जो है उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त करा है देश भर में। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इंदौर। इंदौर में पहला राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन किया गया है। दोस्तों जब भी मध्य प्रदेश से कुछ पहला होता है पूरे देश में, तो वो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षाओं को लेकर। जैसे हमने सबसे पहला प्रश्न क्या देखा था, देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो ही मध्य प्रदेश में किस स्थान पर बनाया जा रहा था? पहला प्रश्न याद करिए, उसका आंसर था देवास में। और ये जो प्रश्न 5 है यहाँ भी पहली चर्चा हुई है, हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? इंदौर। इंदौर में पहला राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। इंदौर में 5 से 6 अगस्त को राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन आयोजित हुआ है। इसमें बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के अध्यक्ष विनोद माथुर भी शामिल हुए। ये इंपॉर्टेंट है। बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन है? विनोद माथुर। ये इससे भी एक प्रश्न बन सकता है। तो देश में पहला मौका है जब अर्बन बायोडायवर्सिटी पर कोई सेमिनार किया गया। इसमें देश भर के विशेषज्ञ शामिल हुए। 2 दिन के इस सम्मेलन में इंदौर घोषणा पत्र भी जारी किया गया। भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2022, इससे भी एक प्रश्न बन सकता है कि जैव विविधता अधिनियम का जो ईयर है वो कौन सा है? 2002। भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 में बनाया था। उसके बाद केंद्र ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया था, और वो चेन्नई में उसका हेडक्वार्टर रखा था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन हुआ था, और साथ ही हर राज्य में अपने अपने बोर्ड का गठन भी हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस सब इन्फॉर्मेशन से 2-3 प्रश्न निकल के जरूर आएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में मार्शल आर्ट एकेडमी स्थापित की गई है? इसका क्या? तो ये मार्शल आर्ट एकेडमी ऑप्शन ए भोपाल में स्थापित की गई है, और भोपाल के कहाँ? टीटी नगर स्टेडियम में। कहाँ दोस्तों? टीटी नगर स्टेडियम में। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में मार्शल आर्ट एकेडमी की स्थापना की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, मध्य प्रदेश के किस जिले में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करने की तैयारी है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं को लेकर, हमेशा याद रखना दोस्तों। जब भी कोई देश से रिलेटेड कोई न्यूज़ सामने निकल कर आती है और उसका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से होता है, तो वो न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी परीक्षाओं को लेकर। तो यहाँ भी ब्रह्मोस मिसाइल की बात करी है कि उसका निर्माण कहाँ होने जा रहा है? तो ये होने जा रहा है ऑप्शन ए जबलपुर में। कहाँ होने जा रहा है? ऑप्शन ए जबलपुर में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करने की तैयारी चल रही है। चलिए अगले और लास्ट प्रश्न पर देखते हैं। मध्य प्रदेश में तितली पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में तितली पार्क ये किया गया है रायसेन में। रायसेन में तितली पार्क की स्थापना हो गई है। और रायसेन में भी कहाँ? गोपालपुर में। कहाँ हो गई है? गोपालपुर में रायसेन के तितली पार्क की स्थापना की गई है। आई होप कि दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और उनसे कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारी आने वाली मध्य प्रदेश की वैकेंसियों को लेकर। जो कि एमपी पटवारी हो, मध्य प्रदेश की पुलिस की जॉब हो, या फिर एमपी पीएससी, जो भी मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम होंगे उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।